हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये डीपेस्ट स्कार्स एफएफ का लास्ट पार्ट है, तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। मैडम लान ने वांग जी के सामने पेपर रखा और उसे उस पर साइन करने के लिए कहा, पर वांग जी उनकी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो बिना जवाब दिए अपने रूम में चला गया। वो अपने रूम में इधर उधर टहल रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। वो कॉल विंग की थी। वांग जी क्या बोलता विंग को, और कहीं अगर विंग उसकी आवाज़ से पहचान जाता कि वो परेशान है तो। यही सब बातें सोचते सोचते उसने विंग की कॉल नहीं उठाई। वांग जी कैसे कैसे विंग को रिप्लेस कर सकता था उस मूवी में, जबकि वो अच्छे से जानता था कि विंग इस मूवी में काम करने के लिए कितना बेताब था और कितना खुश था। वो कैसे उसकी उस खुशी को छीन सकता था। लेकिन वांग जी इस बात से भी अच्छे से वाकिफ़ था कि वो अपनी मॉम से नहीं जीत सकता है इतनी आसानी से। उसकी मॉम बहुत पावरफुल थी। उसने अपने बड़े भाई लांची चेन के पास कॉल मिलाई और कहा, ब्रदर आई नीड योर हेल्प। इधर विंग बहुत ज़्यादा परेशान था। ना ही तो वांग जी उसकी कॉल का जवाब दे रहा था और ना ही तो मैसेज का रिप्लाई दे रहा था। यानली बोली, क्या हुआ आशियान, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? विंग ने स्माइल किया और कहा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है चीज़ें। इतने दिन में मैं वांग जी के साथ था ना, आज अब उसके बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा है और मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बहुत अजीब फील हो रहा है। यानी ने विंग के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, आशियान मैं जानती हूँ कि तुम वांग जी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, उसको मिस कर रहे हो सकता है वो किसी काम में बिज़ी हो या उसका फ़ोन साइलेंट पर हो, उसने देखा ही ना हो कि तुम्हारी कॉल आई है। विंग ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है शीजे। तभी वो अपने शीजे के गले से लग गया और बोला, शीजे आई नो कि वांग जी बिज़ी होगा, लेकिन आज से पहले उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसने कभी मेरी कॉल्स को इग्नोर नहीं किया। शीजे पता नहीं क्यों, पर मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनहोनी सी होने वाली है, ऐसा लग रहा है। तभी यानली ने विंग की पीठ को सहलाते हुए कहा, आशियान वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा है। वो तुमसे बेपनाह प्यार करता है। आशियान वो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। यानली की बातों से विंग को थोड़ा सुकून तो मिला था, पर कहीं ना कहीं अभी भी उसका मन बहुत बेचैन सा था। लगभग 1 घंटे के बाद वांग जी अपने रूम से बाहर निकलकर मैडम लान के पास आया। उसे देखते ही मैडम लान मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था, मुझे अच्छे से पता था वांग जी कि तुम ज़रूर आओगे। तो बताओ तुमने क्या फ़ैसला किया है? वांग जी पहले तो कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, ओके मॉम, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पेपर साइन करने से पहले मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ। ये सुनते ही मैडम लान वांग जी की तरफ मुड़ी और स्माइल करते हुए बोली, ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, जो तुम क्वेश्चंस पूछना चाहते हो मुझसे पूछो, मैं सबके जवाब दूंगी। वांग जी बोला, मॉम क्या आपके इस प्लान में वेनेसा विंग की जो कोई एक्टर थी वो भी शामिल थी? मैडम लान ने सुनते ही चौंक गई और बोली, वांग जी तुम मेरे बेटे हो तो इतने बेवकूफ़ भी नहीं होगे। हाँ ये सच है, वेनेसा ने ही उस दिन पार्टी के दौरान विंग की ड्रिंक्स में मेडिसिन मिलाई थी, जिसकी वजह से विंग बेहोश हो गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था और उस दिन विंग ने वेनेसा के साथ कुछ भी नहीं किया था। उस क्लिप में बस उतना ही रिकॉर्ड किया जिसमें कि ऐसा लगा कि विंग ने वेनेसा के साथ ज़बरदस्ती करी है ताकि हम उसका करियर पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। ये सुनते ही वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला, अपने गुस्से को कंट्रोल किया और कहा, मॉम तो आपने वेनेसा के साथ क्या करने का सोचा है? मैडम लान हंसी और बोली, वांग जी तुम कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हो मुझसे? पर वांग जी ने अपनी मॉम को कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैडम लान बोली, इट्स ओके, मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपने बेटे के सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगी। वो बोली, वेनेसा के साथ भी वही होगा जो विंग के साथ हुआ है, क्योंकि मेरे लिए कोई मुसीबतें खड़ा करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, इसलिए मैं कोई सबूत नहीं रखती जिससे कि मैं किसी तरह से फंसूँ या मेरे ऊपर कोई ब्लेम लगे। तभी वांग जी ने वो पेपर उठाया और उस पर साइन करते हुए कहा, मॉम मैं साइन ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन एज अ प्रॉमिस आप विंग की वो वीडियो क्लिप परमानेंटली डिलीट करा देंगी और इन फ्यूचर आप कभी भी विंग या उसकी फैमिली को परेशान नहीं करेंगी, किसी भी तरह से नहीं। ये सुनकर मैडम लान बोली, ऑफ कोर्स, अब जब मेरा बेटा मेरी बातें मानने के लिए तैयार है तो मैं भी तो अपने प्रॉमिसेस को रखूँगी ना।
साइन करते वक्त वांग जी मन ही मन कह रहा था, आई एम सॉरी विंग, आई नो कि तुम बहुत हर्ट होगे, शायद तुम मुझे हेट भी करो, लेकिन मैं मशहूर हूँ। तभी मैडम लान ने कहा, वांग जी बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुमने मेरी बातों पर इतना आसानी से विश्वास कैसे कर लिया। आई मीन कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी मेरी बातों में आ जाओगे। तभी वांग जी सोफ़ा पर से उठा और बोला, मॉम मुझे पता है कि मैं आपसे जीत नहीं सकता हूँ और ऐसे तो आप विंग को जाने नहीं देंगी। मैडम लान हंसी और बोली, फाइनली वांग जी तुम्हें ये बातें समझ में तो आ गई कि तुम अपनी मॉम से नहीं जीत सकते हो। वो बोली, वांग जी कल तुम्हारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें हम रिपोर्टर्स को ये बात अनाउंस करेंगे कि तुम विंग को उसकी मूवी में रिप्लेस करोगे और मेन लीड बनोगे। ये सुनकर वांग जी बोला, मॉम मैं सब कुछ करूँगा, जो आप कहो कि मैं वो सब कुछ करूँगा, लेकिन अपना वादा मत भूलना। इधर विंग बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि पूरा एक दिन बीतने वाला था और वांग जी ने एक बार भी उसकी कॉल नहीं उठाई, नहीं तो उसने खुद से उसे कॉल किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे वांग जी के किस्से, उसके हक्स याद आ रहे थे कि कैसे वांग जी ने उसे संभाला था, कैसे वांग जी उससे बोलता था कि वो विंग से बहुत प्यार करता है, वो विंग के बिना नहीं रह पाएगा। विंग अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेता है और रोते रोते कहता है, वांग जी तुम कहाँ हो? प्लीज़ प्लीज़ ऐसे मत करो ना। वांग जी क्या तुम मुझे सज़ा दे रहे हो? वांग जी प्लीज़ एक मैसेज ही कर दो कि कहाँ हो तुम, ठीक तो हो ना? रोते रोते विंग बेड पर सो गया, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन जब सुबह का 9 बजा हुआ था तभी जानली ने विंग के रूम के डोर को नॉक करते हुए कहा, आशियान जल्दी से बाहर आओ। रोने की वजह से विंग के सिर में तेज़ दर्द हो रहा था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ा। वो बोला, शिजे क्या हुआ है? तभी यानली ने उसका हाथ पकड़ा और वो बोली, आशियान वांग जी देखो टीवी पर है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये सुनते ही विंग चौंक गया और बोला, क्या? वो भागते हुए टीवी के सामने पहुंचा। टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें यह अनाउंस किया जा रहा था कि लान वांग जी विंग को उसकी मूवी में रिप्लेस कर रहा है। ये सुनते ही विंग लड़खड़ा गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो बोला, वांग जी ये सच नहीं है। तुमने तो मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे मिलने आओगे। नहीं, ये सब झूठ है, ये फेक न्यूज़ है। कोई सब झूठ बोल रहा है। मेरा वांग जी ऐसा नहीं कर सकता है मेरे साथ, वो कभी नहीं ऐसा कर सकता है। तभी यानली ने विंग को संभाला और कहा, आशियान प्लीज़ तुम खुद को संभालो, मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी हुई है। विंग रो रहा था। वो बोला, शिजे मुझे वांग जी से इस बारे में पूछना है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मेरा वांग जी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता है। ये कहकर विंग ने वांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और अपने रूम में चला गया। उसने कई दिन तक वांग जी से मिलने की बहुत कोशिश करी। वो फिल्म के सेट के बाहर भी खड़ा रहता था पर वांग जी उससे एक बार भी नहीं मिला। वो एक झलक भी नहीं पा पाया वांग जी की। वो हैरान था, परेशान था, क्या करे, वो कहाँ ढूंढे। न वांग जी अपना फ़ोन उठा रहा था, न वांग जी की लोकेशन उसे पता थी। विंग को अब किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। उसे बस वांग जी से अपने सवालों के जवाब चाहिए थे और उसे वांग जी का साथ चाहिए था। वांग जी अकेले में विंग की फ़ोटो देखकर बहुत रोता था, पर वो करता भी तो क्या। एक दिन सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। काले काले बादलों ने आसमान को घेर रखा था। फिल्म शूटिंग ख़त्म हो चुकी थी। वांग जी चुपचाप कार के बैक सीट पर बैठा हुआ था, आंखें बंद करके। शेन ने कहा, बॉस क्या हम घर चलें? पर वांग जी उसकी किसी भी बात को कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी शेन ने फिर एक बार तेज़ आवाज़ में कहा, बॉस क्या हम घर चलें? वांग जी ने कहा, हाँ श्योर। लेकिन तभी वो बोला, शेन रुको, आज मैं अपनी ग्रैनी के घर जाना चाहता हूँ, मैं वहीं पर रुकूंगा। जोरों की बारिश शुरू हो चुकी थी। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो ग्रैनी के घर पहुँचने वाला था कि तभी उसने देखा कि उसके ग्रैंडमा के घर के बाहर कोई शख्स खड़ा हुआ था और बारिश में भीग रहा था। वांग जी उसकी कदकाठी देखकर समझ गया कि ये कोई और नहीं उसका विंग था। वांग जी ने कहा, शेन स्टॉप द कार। उसने कार का शीशा नीचे किया और कहा, विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी की आवाज़ सुनते ही मानो विंग के शरीर में जान सी आ गई हो। वो बिल्कुल सोललेस हो चुका था। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से कार के पास आया और बोला, वांग जी तुम कहाँ थे?
मैं कब से तुमसे मिलना चाह रहा था। वांग जी, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो। विंग की इतनी बुरी हालत देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद किया और कहा, विंग, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम आज के बाद यहाँ मत आना। यहाँ क्या, कहीं भी मत आना। मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। उसने जल्दी से वांग जी का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, वांग जी प्लीज़ ऐसा मजाक मत करो। तुम मुझसे बदला ले रहे हो क्या वांग जी? जो मैंने 5 मिनट तुम्हारे साथ किया, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन वांग जी प्लीज़, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, नहीं जी सकता हूँ। तुमको इस मूवी पे काम करना है, करो। मुझे नहीं काम करना है। मुझे नहीं चाहिए नेम फेम, कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ वांग जी, आई रिक्वेस्ट यू, आई लव यू वांग जी। तभी वांग जी ने विंग का हाथ झटकते हुए कहा, विंग, आई एम सॉरी, बहुत लेट हो चुका है। मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। ये कहकर वो बोला, शेन, कार ड्राइव करो। विंग शॉक्ड हो गया था। वो बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वांग जी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। कार आगे बढ़ गई थी। वांग जी की आंखों में आंसू थे। वो बोला, विंग, प्लीज़ मेरे लिए चीज़ों को और मुश्किल मत करो। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं चीज़ें ठीक कर दूँगा। तभी शेन ने एकदम से कार में ब्रेक लगा दिया। वो बोला, बॉस, मुझे लगता है मिस्टर विंग बेहोश हो गए हैं। ये सुनते ही वांग जी बहुत घबरा गया। उसने जल्दी से कार का डोर ओपन किया और भागते हुए विंग के पास गया, जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। वांग जी ने उसे अपनी बाहों में उठाया और रोते रोते कहा, विंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम कब से बारिश में भीग रहे थे? पर विंग ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। उसने विंग को अपनी बाहों में उठाया और जल्दी से अपनी ग्रैनी के घर के अंदर जाने लगा। ग्रैनी घबरा गई और बोली, वांग जी, ये विंग को क्या हुआ है? ये बेहोश क्यों है? वांग जी बोला, सॉरी ग्रैनी, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। ये कहकर वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठाया और सीधा अपने रूम की तरफ जाने लगा। रूम में जाकर उसने पहले डोर को क्लोज़ किया, फिर जल्दी जल्दी विंग के वेट क्लोथ्स निकालने लगा। वांग जी रो रहा था और कहता जा रहा था, विंग, तुमसे किसने कहा था कि तुम बारिश में भीगो? हाँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? उसने विंग की बॉडी को पहले टॉवल से वाइप किया और फिर उसे वार्म क्लॉथ्स पहनाए। वांग जी ने अपने भी क्लॉथ्स चेंज किए। तभी उसने देखा कि विंग बुरी तरह से ठंड से काँप रहा था। वांग जी ने उसके फोरहेड को टच किया तो पता चला कि विंग को तेज़ फीवर था। उसने विंग को उठाने की कोशिश करी ताकि वो उसे मेडिसिन दे सके, पर विंग उठ ही नहीं रहा था। कोई रास्ता नहीं बचा था। वांग जी ने अपने माउथ में मेडिसिन को लिया और विंग के माउथ में उसे फीड कराया। बेड पर जाकर वो विंग के बगल में लेट गया और उसने विंग को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। विंग अभी भी काँप रहा था, पर वांग जी के एम्ब्रेस में थोड़ा सा उसे सुकून सा मिल रहा था। बेहोशी में उसके मुंह से बस यही निकल रहा था, वांग जी प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो। वांग जी, आई रियली लव यू। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। वांग जी ने उसके आंसू को पोंछते हुए कहा, विंग, आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता? तुम्हें बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। प्लीज़ विंग, तुम खुद को हर्ट मत करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ विंग। ये कहते ही उसने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, विंग, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ, प्लीज़ विंग। लगभग 1 घंटे के बाद विंग का फीवर कुछ कम पड़ने लगा। उसकी शिवरिंग भी कम हो गई थी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वांग जी ने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। विंग ने वांग जी के गाल पर हाथ रखा और कहा, मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी वांग जी की भी आँख खुल गई। वो बोला, विंग, तुम ठीक तो हो ना? तुम कब से बारिश में भीग रहे थे? क्या तुम पागल हो? तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं है क्या? तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? तभी विंग ने कहा, वांग जी, तुम मुझे इतने देर से क्यों इग्नोर कर रहे थे? क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे? क्या तुम मुझे पनिश कर रहे हो? वांग जी, कांट लिव विदाउट यू, प्लीज़ मुझे। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर एक डीप किस किया। वो दोनों ही रो रहे थे। वांग जी ने उसे सारी बातें बता दी कि क्या सिचुएशन थी और कहा कि वो जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। विंग ये सुनकर चौंक गया और बोला, वांग जी। तभी वांग जी ने कहा, विंग, तुम कुछ ही मत सोचो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैंने सब प्रिपेयर कर लिया है। अगले दिन वांग जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने अपनी मॉम को स्पेशली इनवाइट किया। मैडम लान बहुत खुश थी। वांग जी ने कहा, आज मैं मीडिया के सामने अपनी मॉम और फिल्म प्रोड्यूसर मैडम लैन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मिसेस लैन समझ नहीं पाई कि आखिरकार बात क्या है, वांग जी क्या बताना चाहता है। तभी वांग जी बोला, वेनेसा और विंग, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज।
मिसेस लैन शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये सब भी होगा। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा, आज मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि विंग निर्दोष है और उस वीडियो क्लिप की सच्चाई, पूरी सच्चाई वेनेसा आप सबको बताएगी। वेनेसा ने उस दिन की सारी हकीकत बता दी। मैडम लॉन शॉक्ड हो गई। वो बोली, ये सब झूठ है। तभी वांग जी ने अपनी और उसकी मॉम की वॉइस रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। सब शॉक्ड हो गए थे। विंग घबरा रहा था, पर वांग जी ने कसकर उसके हाथों को पकड़ लिया। वांग जी बोला, विंग बिल्कुल बेकसूर है। मेरी मॉम ने वेनेसा के साथ मिलकर विंग को फंसाया था। मिसेस लैन अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वांग जी ने हर चीज़ पूरे सबूत के साथ पेश करी थी। विंग की आंखें नम हो गई थी। तभी वांग जी ने सबके सामने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, आई होप अब विंग को कोई भी परेशान नहीं करेगा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप सबसे कि मैं और विंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड आफ्टर 2 years आई विल मैरी हिम। मैडम लान गुस्से में हमारे पागल हो गई थी। वो बोली, वांग जी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मेरे पूरे प्लान पे पानी कैसे फेर सकते हो? तभी वांग जी उनके नज़दीक गया और बोला, मॉम आप क्या भूल गई थी कि मैं आप ही का बेटा हूँ? उस दिन आपकी और मेरी सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। बस मैं सही टाइम का इंतज़ार कर रहा था। और एक और बात बताता हूँ आपको, इस सब में शिचन काका ने मेरी बहुत हेल्प करी थी। आई होप मॉम आपके फ्यूचर डेज़ काफ़ी अच्छे से बीते और आज के बाद मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता हूँ। ये कहकर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और वो वहाँ से चला गया। धीरे धीरे विंग की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होने लगा। फिर कभी उसने एक्टिंग करियर को परस्यू नहीं किया। वो एक नॉर्मल जॉब करता था। वांग जी एक फेमस फिल्म एक्टर बन चुका था, पर उसने विंग को अलावा कभी किसी को डेट नहीं किया। वो पूरा विंग के प्रति हमेशा वफादार रहा। फाइनली आफ्टर 2 years वांग जी ने विंग से शादी करी और वो अपने खुद के विला में रहने लगे। उनकी लाइफ में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आ चुकी थी। सो फ्रेंड्स, ये FF यहीं पर एंड होता है और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट FF में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।